ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात थी। टिक 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 करती हुई घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। एक बंद कमरे में करीब 30 लोग एक साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उसी कमरे में 3 लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो 30 लोग एक दूसरे की सूरत को घूरे जा रहे थे। कोई भी उनमें से कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बैठे बैठे कहता है, अब क्या करना है मालिक? करना क्या है? मार देना है उस औरत को। कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी, वहां बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मार देना है की आवाजें कमरे के अंदर गूंजने लग गईं। मालिक हमारे भगवान हैं। मालिक जो बोलेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा। उस औरत को मारना ही पड़ेगा। बिरजू ने कहा। हाँ सही कहता है ये बिरजू। उन्हीं के बीच में से एक आदमी ने कहा, अब यहीं बैठे रहोगे या चलोगे भी? आज रात ही उसका काम तमाम करना है। कुर्सी पर बैठे हुए पहले आदमी ने गुस्से में बोला, याद रहे कल का सूरज वो देख नहीं पाए। आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा। तभी सब लोग एक साथ उस बंद कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। जब वो लोग कमरे से बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा आसमान को काले साए ने जकड़ रखा था। इतना घनघोर अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस अभी 2 मिनट में मशाल जलाकर लाता हूँ, बिरजू ने कहा। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी जा और लेकर आ। बिरजू अपने साथ 10-11 आदमियों को रख लेता है और मशाल जलाने चला जाता है। जब वो अपने साथियों के साथ मशाल जला रहा था तो उनमें से एक आदमी ने कहा, बिरजू तुझे क्या लगता है उस औरत को मारना ठीक है? देख मोहन, हमें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। मालिक ने बोला है उस कलमुही को मारना है तो बस मारना है, बिरजू ने कहा। पर उस औरत का गुनाह क्या है? ये तो मालिक ही जानते हैं कि उस औरत का गुनाह क्या है। कुछ बड़ा कांड किया होगा उसने, तभी तो मालिक ने रात ही रात में उसे मारने का फैसला लिया है। हाँ बिरजू, मुझे भी यही लगता है। मैंने आज से पहले तीनों मालिकों को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। जरूर कुछ तो गुल खिलाया है उसने। उसी की सजा आज उस कलमुही को मिलेगी, क्योंकि मालिक हमारे गांव के भगवान हैं और भगवान जब चाहे जिसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार मार सकते हैं, बिरजू ने कहा। पर हमें पूछना तो चाहिए ना कि उसे क्यों मार रहे हैं? पगला रहा है क्या मोहन? मालिक से सवाल जवाब करना मतलब भगवान से सवाल जवाब करना, और भगवानों से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता, वरना पाप लगता है, बिरजू ने कहा। बिरजू और उसके साथी मशाल जलाकर जहाँ पर सब लोग इकट्ठा खड़े थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतनी देर लगा दी तूने बिरजू, अब जल्दी चल। मेघ गांव में आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस औरत को। सारे गांव को मुक्ति दिलाना चाहती थी ना, आज हम उसे मुक्ति दिलाएंगे। इतना सुनते ही सब लोग मेघ गांव की तरफ जाने लगते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है मेघ। मेघ गांव की सीमा जब प्रारंभ होती है तो उससे पहले दास गांव पड़ता है, और जब सीमा खत्म होती है तो उसके बाद बलमा टोला पड़ता है। सभी शहर जाने की ट्रेन गोंदिया स्टेशन पर आती है। गोंदिया स्टेशन जाने का रास्ता दास गांव से होकर जाता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो है पहाड़ी वाला रास्ता, पर वो रास्ता 40 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इस रास्ते का उपयोग गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तीनों गांव के सरपंच आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के तीनों सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर मेघ गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस सुनसान गांव में बस उन 30 लोगों के चलने की कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कोई पसीने से भीगा हुआ था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। किसी को नहीं पता है कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात क्या होने वाला है। कुछ आदमियों के हाथों में मशाल है तो कुछ आदमियों के हाथों में लाठियां। मशाल से सिर्फ इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही हैं। चलते चलते उन आदमियों का झुंड मेघ गांव के स्कूल तक पहुंच जाता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि उस औरत को छोड़ेंगे नहीं, आज या तो वो रहेगी या तो हम। हाँ सही कह रहे हो तुम, उन्हीं आदमियों के बीच में से एक आदमी ने कहा। जब वो लोग मेघ गांव के स्कूल के अंदर गए तो उन्होंने देखा एक औरत जो सुहागन की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है
उसके हाथों में लाल चूड़ियां, गले और कानों में सोने के गहने हैं। उस औरत के लंबे लंबे काले बाल हैं जो उसकी कमर तक आते हैं। उसके शरीर का रंग गोरा है। वो औरत बरगद के पेड़ को कसकर पकड़कर